हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है क्रॉल, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जो पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है। उससे एक आदमी निकलकर अंदर गैराज में जाता है और मैकेनिक से अपनी कार ठीक करने को कहता है, पर मैकेनिक ने उसे जवाब दिया कि आज गैराज बंद है और कोई कार ठीक नहीं होगी। उस आदमी ने कहा, प्लीज़ ठीक कर दो, मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। मैकेनिक लालची था। उसने उस आदमी से पूछा, मुझे कैश में पेमेंट करोगे? तो उस आदमी ने हाँ बोल दिया और हाँ का जवाब सुनते ही वो गाड़ी ठीक करने लग गया और गाड़ी ठीक करने के बाद उसने थोड़ी सी खराबी के 2000 रुपये मांगे। पैसे देने के बजाय वो आदमी उसे देखकर हंसने लगा और बोला, मैं जानता था तुम लालची हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। उसने गन निकाली और वहाँ पर उसे मरकर गन वही फेंक कर निकल गया। निकलने के बाद ये आदमी स्लिम नामी एक आदमी के पास जाता है जो अपना बार चलाता है। यहाँ आकर एक सच्चाई हमें ये पता चलती है कि अभी अभी जिस मैकेनिक को यह आदमी मारकर आया था उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट स्लिम ने ही उसे दिया था, क्योंकि काफ़ी सालों से उस आदमी ने स्लिम के पैसे वापस नहीं किए थे। इस टाइम स्लिम के बाहर का लॉक ठीक किया जा रहा था। रात में किसी ने उसके बाहर से कुछ चुराने की कोशिश की थी और क्या चुराया था यह मूवी के लास्ट में पता चलेगा। अब इसी बार में काम करने वाली हम एक लड़की मैरिलिन को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करने के लिए आने वाला था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक भी बनाया था क्योंकि आज उसके लिए बहुत ही स्पेशल था, इसीलिए वह बार से भी जल्दी जाने का फैसला करती है। मेलिन अपने बॉस के पास जाती है छुट्टी लेने के लिए, तो वहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था। मेलिन ने इन दोनों की बातें नहीं सुनी लेकिन फिलहाल यहाँ से चली गई। वो आदमी भी अब ड्रग्स और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आने पर अब मैरियन सबसे पहले वॉइस मैसेज सुनती है जो उसके बॉयफ्रेंड ट्रेविस का था। वो उसे बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड होने वाली है और मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी ही तुम तक पहुँच जाऊँगा। अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाकर मैलिन तैयारियों में लग गई। उसने थोड़ा सा घर डेकोरेट किया, कपड़े चेंज किए और इस सब में हमें देखते हैं कि उसने अपने घर पे एक गन भी रखी हुई थी। एकदम से उसे अपने दरवाजे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई अंदर आ रहा हो। घबराकर जब वो नीचे गई तो उसने देखा कि दरवाज़ा हवा से हिल रहा था वहाँ पर और कोई भी नहीं था। सीन चेंज होकर अब हमें रोड पर उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में जा रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि उसके पास तो ड्रग्स भी हैं। वो कार में ही बैठे हुए ड्रग्स लेने का डिसाइड करता है, तो इस चक्कर में उसका ध्यान सामने रोड से हट जाता है। गाड़ी वो अभी भी चला रहा था और एकदम से गाड़ी के सामने कोई आ गया और उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। आदमी ने जब अपनी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश की तो गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। इस झटके की वजह से आदमी के भी पैर जख्मी हो गए थे, लेकिन वो हिम्मत करके बाहर निकलता है और उस आदमी को देखता है जो उसकी गाड़ी से टकराया था। उसने देखा कि इस लड़के की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका मुंह बुरी तरह बिखर चुका था और खून तो पानी की तरह बह रहा था। आदमी ने इधर उधर देखा, दूर से उसे एक लाइट जलती दिखाई दी, मतलब वहाँ कोई रह रहा है। अब आदमी ने यहाँ से भागने का सोचा। पहले उसने अपनी कार चलाने की कोशिश की, जब उसकी कार नहीं चली तो उसने सामने पड़े लड़के की कार को चलाने की कोशिश की। जब इस लड़के की कार भी नहीं चली तो उसने इस लड़के की कार की चाबियां निकालकर इसी लड़की की जेब में डाली और पांव से बॉडी को घसीटते हुए रोड के साइड बने हुए जंगल के अंदर ले गया। वो असल में इस बॉडी को छुपाना चाह रहा था। सीन चेंज होकर अब हम दोबारा मैरिलिन को देखते हैं जो अपने घर पर खाने की तैयारी कर रही थी। एकदम जोर जोर से कोई उसका डोर नॉक करने लगा। उसे लगा कि शायद ये ट्रेविस होगा, लेकिन पागलों की तरह वो कभी डोर नॉक नहीं करता था। अब 2 मिनट में उसे अंदाजा हो गया कि बाहर ट्रेविस नहीं है बल्कि कोई और है। मेलिन ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जो भी था वो बैक डोर से अंदर आ गया और देखने को मिला कि यह वो आदमी ही था। उसने जो दूर से घर की जलती हुई लाइट देखी थी वो मैरिलिन का घर था। वो मैरिलिन के हाथ पांव बांधकर उसे चेयर से बांध देता है, जबकि यहाँ मैरिलिन के बार में हम उसके बॉस स्लिम के पास पुलिस को देखते हैं। पुलिस उससे उसके दोस्त उस मैकेनिक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, लेकिन स्लिम ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं पूरा दिन से अपने बार में ही था। अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो पुलिस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन पुलिस ने बताया कि मर्डर अपनी गन वहीं छोड़ गया है। ये सुनकर उसे भी थोड़ा अजीब लगा कि स्ट्रेंजर अपने गन वहाँ क्यों छोड़कर जाएगा। वो सबूत मिटाने की बजाय सबूत वहीं पर छोड़ गया। अब मलिन के घर पर मलिन की फ्रेंड उसका केक देने के लिए आई थी जिसे वह बार में ही छोड़ गई थी। उसने बार बार गेट नॉक किया, लेकिन जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो केक को बाहर ही रख कर चली गई और ऊपर छत से स्ट्रेंजर उसे नोटिस करता रहा। उस लड़की के वहाँ से जाते ही वो बड़े आराम से रिलैक्स होकर फ्रिज से दूध निकाल कर पीने लग जाता है। इसके बाद वो मलिन को अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था। वो मलिन के करीब गया, उसने मलिन के मुंह से कपड़ा निकाला और फिर उसकी स्कर्ट को ठीक करके उसके ऊपर ढक दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके बुरे इरादे हैं। ये आदमी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब वो मलिन के घर को चेक करने लगता है और यहाँ पर मौजूद पिक्चर से हमें और आदमी को पता चलता है कि अभी अभी स्ट्रेंजर जिस आदमी को अपनी कार से मार के आया था वो और कोई नहीं बल्कि मलिन का बॉयफ्रेंड था।
यहाँ पर आदमी अपनी मदद लेने लिए आया था। उसे मलिन के घर से मलिन की कार चाहिए थी, जिसे लेकर वह भाग जाता। लेकिन मलिन की कार तो उसके बॉयफ्रेंड के पास थी। इन दोनों के पास बस एक ही कार थी और एक ही खराब सा बाइक था। मैरिलिन से चाबियां के बारे में पूछने पर मलिन उसे बताती है कि ट्रेविस सारी चाबियां अपने पास रखता है। आदमी भी समझ गया कि अब उसे चाबी लेने के लिए दोबारा जंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ वह जंगल के लिए निकला। वहाँ पर हमें मैलिन का बार दिखाया गया, जहाँ पर काम करने वाली आखिरी लड़की के भी घर जाने का वक्त हो गया था। वह जब ये बताने के लिए अपने बॉस के रूम में आई कि मैं घर जाने वाली हूँ, तो बॉस ने उसे ही पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करने लगा, क्योंकि इस लड़की ने भी बॉस से यानी स्लिम से पैसे लिए हुए थे। स्लिम जिन लोगों को पैसे देता था उनको अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाता था। पर यह लड़की किसी तरह पीछा छुड़ाकर यहाँ से चली जाती है और स्लिम को ख्याल आता है अपनी गन देखने का। यह उसके पास उसके ग्रैंडफादर की गन थी, जिसे वो हमेशा एक बॉक्स में संभाल के रखता था। उसने जैसे ही बॉक्स खोला तो उसका दिमाग फटने लगा, क्योंकि अब उस बॉक्स में गन ही नहीं थी। घबराहट में उसकी नाक से खून तक आने लग गया था। वो सारा मामला समझ गया था। कल उसके बार में चोरी हुई थी। चोरी करने वाले कोई टीनेजर्स नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई मामूली चीज़ चुराई थी। चोरी करने वाला वही आदमी था जिसने चुराई थी। स्लिम की गन उसने से ही स्लिम के बंदे का मर्डर किया था, और गन वो वहाँ इसलिए छोड़ आया था कि ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो स्लिम ही अपने केस में फंसे। स्लिम का दिमाग खराब हो रहा था। यहाँ वह आदमी उसे डबल क्रॉस करके गया था। उसने स्लिम से पैसे भी ले लिए थे काफ़ी सारे, और मर्डर के तौर पर वह स्लिम को ही फंसा गया था। अब दिखाया जाता है कि वह आदमी जंगल में आ चुका है। जंगल में वह ट्रेविस की बॉडी ढूंढ रहा है ताकि वो उसकी चाबी लेकर कम से कम उसकी बाइक से यहाँ से निकल सके। लेकिन जंगल में आके क्या देखता है कि ट्रेविस यानी वो लड़का तो अभी तक जिंदा था और लेट लेट कर अपने घर तक जाने की कोशिश कर रहा था। आदमी उसके पास आया तो वह डर गया। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। उसके अंदर कमजोरी भी बहुत थी। जैसे ही उसने खांसा तो उसके खून के छींटे आदमी के ऊपर आ गए और आदमी गुस्से से पागल हो गया। हालांकि इसमें ट्रेविस की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन आदमी ने उसे इस गलती की सजा देने का फैसला किया और मार मार के उसकी जान ही निकाल दी। फाइनली अब ट्रेविस मर चुका था। उसको मारने के बाद वो उसकी पॉकेट्स टटोलने लगा, जिसमें से उसे वो रिंग भी मिल गई जो मलिन के लिए वो लेने के लिए गया था, जिससे आज उसने मलिन को 7:30 प्रपोज करना था। आदमी ने रिंग भी अपने पास रख ली और चाबी भी निकाल ली। इसके बाद वो अब इसकी बॉडी को परमानेंट ठिकाने पर लगाना चाहता था। जब आदमी यह काम कर रहा था तभी यहाँ से स्लिम की गद्दी गुजरी। तभी स्लिम ने रोड पर आदमी की एक्सीडेंटल कार देखी और रोड पर बहुत सारा खून देखा। वह समझ गया कि आदमी को कुछ हो गया है, और अगर ऐसा कुछ है तो आदमी यही आसपास होगा। वह सिर्फ उससे बदला लेना चाहता था। उसने दूर देखा तो उसे मलिन का घर नजर आया और वह मलिन के घर के लिए निकल गया। अब खराब हुई कार तो वह ट्रेविस की भी देख आया था। उसने घर आते ही जल्दी से मलिन को खोला और मलिन को ये होश उड़ा देने वाली खबर दी कि ट्रेविस की कार सड़क पर एक्सीडेंटल थी और उसमें से ट्रेविस गायब था और रोड पर बहुत सारा खून भी था। जो कुछ हुआ था मलिन को समझ तो आ रहा था, लेकिन वह समझना नहीं चाहती थी। अब वो मलिन से पूछता है आखिर वो आदमी कहाँ है, और पीछे से दिखाया जाता है कि आदमी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आ चुका है। आदमी ने एक सेकंड का भी सब्र नहीं किया, किसी को पता नहीं होने दिया और एक ही झटके में वो कुल्हाड़ी स्लिम की गर्दन में घुसा दी और उसका मर्डर कर दिया। मलिन ये सारा नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके मुंह पे स्लिम के खून के छींटे भी गिरे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुल्हाड़ी आकर सीधा उसके सर के पास लगती है। शुक्र है कि वो इस कुल्हाड़ी से बच गई, क्योंकि वो नीचे हो गई थी और कुल्हाड़ी दरवाजे में फंस गया था। जितनी देर में स्ट्रेंजर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, मलिन भागकर ऊपर चली गई। आदमी भी अब मलिन को मारने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर जाते ही अब मलिन ने अपनी गन उठा ली, जिसे हमने पहले ही देख लिया था। दरवाजा बंद था। आदमी जैसे ही दरवाजे का लॉक घुमाने लगा तो यहाँ से मलिन ने अपना ट्रिगर टाइट कर लिया। ट्रिगर की आवाज़ वो सुन चुका था, इसीलिए वो दूर हो गया। वो समझ गया था कि मलिन के सामने वो ऐसे नहीं जा सकता। मलिन के हाथ में हथियार है जिसे वह मार भी सकती है। वो अब दरवाजे से पीछे हट गया। उसके दिमाग में कोई चाल चल रही थी। वो नीचे गया और दरवाजे का लॉक इस तरह घुमाया कि जैसे मलिन को लगे वो घर से बाहर चला गया है, लेकिन वो घर के अंदर था। वो वापस सीढ़ियों से ऊपर आ गया और कुल्हाड़ी लिए मलिन का इंतजार करने लगा। मलिन को भी जब ये पक्का हो गया कि वो घर से बाहर चला गया है तो वो कमरे से बाहर निकली और पहले ही स्ट्रोक में आदमी ने उसका नाक तोड़ दिया। उसके हाथ में मौजूद गन भी दूर गिर गई। वो हड़बड़ा गई थी। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। जब वो दूसरी बार के लिए तैयार हो रहा था तो मलिन ने तेजी दिखाई और गन उठाकर उसे ही शूट कर दिया। वो जानता था कि अब कुछ ही देर में वह मर जाएगा। मरने से पहले आखिरी बार वो ड्रग्स लेने का सोचता है। पॉकेट से ड्रग का पैकेट निकालता है और खोलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो ये ड्रग्स यूज़ कर पाता, मलिन ने एक और बार गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। मरने से पहले आखिरी बार जब नीचे गिरा तो उसने अपनी पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर मलिन के सामने फेंक दी। मलिन झपट कर वो अंगूठी उठाती है। ट्रेविस ने उसे रिंग की फ़ोटो दिखाई थी।
वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि आज एंगेजमेंट के दिन पर ही यह सब कुछ हो गया। उसे देखते हुए वो आदमी हंसते हुए मर गया। अब बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।